नमस्ते कैंसर, वेलकम बैक। कैसे हो आप कैंसर? अगेन करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज आपकी, आपके पर्सन की, क्या सोचते हो एक दूसरे को लेके, क्या चल रही है ज़िंदगी में, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। एंड डिटेल्स में अगर खुद के लिए अपनी पर्सनल रीडिंग्स करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। कुछ लोग लाइक शेयर भी करते हैं वीडियो को, बहुत बहुत शुक्रिया इन सब चीज़ों के लिए। एंड फर्स्ट टाइम अगर चैनल को जो भी विजिट करते हैं, आगे भी वीडियो सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड कुछ भी अगर रेजोनेट हो, सिचुएशन मैच हो तो लिख के ज़रूर बताइएगा। चलिए देखती हूँ क्या है एज अ गाइडेंस के रूप में। पहले क्या है कैंसर आपके लिए। लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे। ओके, देखती हूँ क्या है डेक में, क्या है आपके लिए। पहले आपकी सिचुएशन देखती हूँ, क्या आपको एग्जामिन करने की ज़रूरत है, कैसा आप महसूस कर रहे हो फिलहाल। ओके, आपको कहूँ तो आपकी फीलिंग्स या आपकी सिचुएशन, अगर सिचुएशन की बात करूँ ना, सिचुएशन है कि कई चीज़ें शायद एट ए टाइम आपको सामने से चीज़ें दिख रही हैं, सामने से चीज़ें करने की हैं, चीज़ें मिस भी करते हो एंड कुछ चीज़ें स्टेप अप भी लेना चाहते हो, वो चीज़ें दिखती हैं। सिचुएशन है कि मीन्स मैं ये नहीं कहूँगी कि जगलिंग वाली, बट ऐसे कि आप शायद इमोशनली जो चीज़ों को जोड़ना या कुछ करने की एक्शंस लेना चाहते हो, उसमें कहीं ना कहीं आप वेट कर रहे हो एंड उस वे में कहीं ना एक होल्ड सिचुएशन वो दिखता है आपका। चलिए देखती हूँ आपके दिल की सोच में क्या है। ओके, बट जितना आप पर्सन को मिस करते हो या जितना आप मैनिफेस्ट कर रहे हो सिचुएशन को दिल से चाहते हो, कहीं ना कहीं आपको होप है कि पर्सन सामने से या डिवाइन कुछ चीज़ें ऐसी कर दें कि आपकी कनेक्टिविटी या उस वे में इमोशंस खुले। एक्शंस की अगर मैं कहूँ ना, आपकी जो दिल से है उस चीज़ों में एक्शंस, कई चीज़ों को सोच रहे हो एट अ टाइम कि ये कहूँ ना, आपकी एक दिख रही है सोच, ओवर थिंकिंग वाली एनर्जीज में हो आप, ओवर चीज़ों को सोच रहे हो, ये करने से बेटर होगा या ये कैसे क्या करना है। तो आपकी अगर सिचुएशन फिलहाल कहूँ तो ओवर थॉट्स में चीज़ें को सोच रहे हो फिलहाल। अगर दिमाग की सोच में कहूँ तो ओवर डिप्रेशन है, ओवर कहूँ तो, या मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि नो कॉन्टेक्ट सिनेरियो हो या फिर पर्सन उस वे में वैल्यू नहीं दे रहे हैं, कुछ चीज़ें तो हैं यहाँ पे। अगर कहूँ तो ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन ऐसा कि कई बार शायद एट अ टाइम पर्सन ने आपका दिल दुखाया है एंड फिर से कहते हैं ना कि आपकी सोच में आती कुछ एक्शंस लें, फिर से कहीं ना कहीं आप माफ़ करना चाहते हो या कुछ तो चीज़ें हैं जो आप ओवर एनर्जीज में जा रहे हो, मीन्स ओवर थिंकिंग, ओवर चीज़ों को करने की, लेकिन वो चीज़ें भी खुल के नहीं हो रही हैं। सिचुएशन ऐसी हो पड़े। ओके, तीसरे की हो सकती है कुछ ऐसी बातें, पास्ट हो सकता है यहाँ पे 3 डेज पहले या 3 वीक्स की भी एनर्जीज में हो सकती है कि आपका दिल दुखा है पर्सन की वजह से एंड आपने कुछ और किया एंड आपको मिला परिणाम स्वरूप कुछ और चीज़। धोखा, यहाँ कहीं ना कहीं तीसरे को लेके आपके साथ में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो धोखा आज कहते हैं ना, वो उस चीज़ों में आपने अलग वे में चीज़ों को एक्सपेक्ट किया था पर्सन से कि पर्सन आपको वैल्यू देंगे, आपको समझेंगे, लेकिन वो उल्टा कुछ रिएक्शन हो गया। उल्टा कहूँ तो कुछ चीज़ें दिखती हैं एंड वो कहीं ना कहीं फ्रीडम या अलग वे में चीज़ों को करने की चाहते हैं। तो मीन्स फ्यूचर्स को लेकर अगर कहूँ ना, आपको लग नहीं रहा है कि ये कुछ कम बैक या कुछ चीज़ें ऐसी में होंगी, या पर्सन जो आप एक्सपेक्ट करते हो या कुछ चीज़ों को करके भी इस सिचुएशन को, मीन्स अगर ब्लॉक्ड फेज है तो अनब्लॉक वाली सिचुएशन ला सकोगे। तो अभी कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग वाली हो, सोच बहुत ज़्यादा रहे हो, कर कुछ नहीं रहे हो, वैसी सिचुएशन है। या करने की कहूँ तो सामने से चीज़ें इतनी ज़्यादा सिनेरियो ऐसी हुई पड़ी हैं कि उसमें बढ़ूँ क्या, कैसे क्या करूँ, वो चीज़ों में अभी फ़िलहाल तो आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा है। देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है थॉट्स आपको लेके, पहले उनकी सिचुएशन देखती हूँ क्या है। पर्सन की सिचुएशन क्या है पहले। आप कुछ चीज़ों से निकलना चाहते हो लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है, वो निकल नहीं पा रहे हो। इमोशंस बार बार कहते हैं ना कि जो है एक्चुअल में वो बार बार दोहराया जा रहा है ज़िंदगी में, सोच में बहुत चीज़ें आ रही हैं, पर्सन को मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हो वो चीज़ें। मतलब देखो, ये जिनकी भी एनर्जीज हैं, तो अगर कहूँगी ये सिचुएशन ऐसा लग रहा है कि आप जो चीज़ें चाहते हो वो सामने से फ़िलहाल आपको नहीं मिल रहा है। वो प्यार, वो रिस्पेक्ट, वो चीज़ें नहीं हैं एंड बार बार वो चीज़ें आपके साथ में घटती हैं, बट स्टिल आप पर्सन को शायद भूल नहीं पाते हो। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए नो कॉन्टेक्ट हो सकता है, मिनिमम टच हो सकता है, बट स्टिल आप भूल नहीं पा रहे हो। या साथ में भी रहते हो तो पर्सन उसमें बिहेव नहीं करते हैं, बार बार गलतियाँ करते हैं, वो भी दिखता है।
पर्सन एक कहूँ तो इनकी एक ट्रांसफॉर्म या एक जर्नी, एक कहते हैं ना कि एक सिचुएशन दिखती है इनकी, कि कुछ चीज़ें अब देखती हूँ किस वे में इनकी दिल की सोच में आपके लिए क्या है। इनकी सिचुएशन शायद इसने कुछ एक मेजर डिसीजन लिया है कुछ चीज़ों को लेके, या खुद से कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं। ओके, 9 ऑफ कप्स, इमोशंस तो है पर्सन को, एंड कहीं ना कहीं मिस भी करते हैं पर्सन। उनके एक्शंस में चीज़ें कहूँ तो आपके लिए स्टेबल दिखती हैं, मीन्स ये सोचते तो हैं पर्सन करने के लिए दिल से भी, हैप्पीनेस जो हैप्पी ऑरा नहीं है, कुछ करने की चाहत तो है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एम्प्रेस। पता नहीं आप इतना ज़्यादा ओवर क्यों एंजाइटी में हो या ओवर सोच में क्यों है, लेकिन पर्सन की एनर्जीज में मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। पर्सन कहीं ना कहीं यहाँ पे इमोशनली या कुछ चीज़ों को, हो सकता है कुछ टाइम में आपको वो चीज़ें दिखेंगी भी, भले ही अभी नहीं है, लेकिन यहाँ पे चीज़ें करने की चाहत में है। यहाँ मुझे सेपरेशन वाली कोई एनर्जीज नहीं लग रही है पर्सन को लेके, एंड यहाँ पे ये कहीं ना कहीं हो सकता है आप ज़्यादा रिएक्ट या आप ज़्यादा ओवर कुछ चीज़ों को एक्सपेक्ट करते हो इनसे। पर्सन कहीं ना कहीं बैलेंस वाली सिचुएशन या आपको उस वे में करने की चाहत में रखते हैं, लेकिन वो शायद आप उतने से आप खुश नहीं हो। वो सिचुएशन लगता है कि जो भी ये करते हैं उतने से आप नहीं हो खुश, बट इनकी दिख रही है कि वो कुछ तो कर रहे हैं आपकी तरफ में, आप शायद उस वे में वैल्यू नहीं देते हो, या उस वे में नहीं। यहाँ पे कहूँ तो एक जो कहते हैं कि टर्म्स को वो कहीं ना कहीं ख़त्म नहीं, फ्यूचर्स में भी हैं तो सिचुएशन भले ही जो भी है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक मेजर डिसीजन, मेजर सोच एंड फ्यूचर्स को लेके भी अगर कहूँ ना, तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि इनकी सोच में स्टेबल फेस को लाने की है। मुझे अगर कहूँ तो आपकी ओवर थिंकिंग है ज़्यादा, एंड आप ज़्यादा नेगेटिव सोचते हो, बट ये कहीं ना कहीं मन बनाते हैं आपकी तरफ में, या मेजर डिसीजन या मेजर कहूँ तो लक, या कहूँ डिवाइन को भी कहते हैं पर्सन की, ये चीज़ें उतनी ख़राब ना हो एंड स्टेबल हो जाए। एंड शायद तीसरे को लेके चाहे ऐसी बातें करते हो आप, या आपको लगने लगता है कि पर्सन वैल्यू उनको देते हैं। यहाँ पे हो सकता है जेलसी भी हो, या कुछ चीज़ों को लेके हो कि आप उस पर्सन को लाइक नहीं करते हो, बट यहाँ पे पर्सन आपकी तरफ में कहूँ स्टेबिलिटी एंड यहाँ पे कम्युनिकेट वो चीज़ें दिखती हैं। आपने शायद अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा ब्लॉक करके रखा है खुद को। मुझे पर्सन से ज़्यादा कहूँ तो आपकी एनर्जीज में लग रही है ब्लॉक फेज। आपने ईगो या मतलब मिस भी करते हो, लेकिन फिर भी आप बात नहीं करना चाहते हो, इग्नोर, या साथ में भी रहते हो तो इग्नोर कर रहे हो। लेकिन पर्सन की सिचुएशन कहूँ तो बैलेंस फेज को है करने की, या वो पर्सन एंड आपकी तरफ में भी बैलेंस्ड फेज। यहाँ पे इमोशनली भी पर्सन कुछ करने की चाहत में है अपनी, कहूँ ये एक ऐसा ऐसा इंसान नहीं लग रहा है कि अपनी ज़िंदगी से आप दोनों मतलब रिलेशनशिप से भागना चाहते हैं, या अगर कुछ काम करने की है सिचुएशन में वर्कआउट उस चीज़ से भागना चाहते हैं, वो भी नहीं है। ये करना चाहते हैं, लेकिन आपने अपने आप को ही प्लॉट करके रखा है, या ये कुछ कम्युनिकेट भी करते हैं तो आप शायद हाइपर ज़्यादा हो जाते हो। ये भी सिचुएशन कुछ लोगों के लिए हो सकती है कि पर्सन कुछ अगर नरेट भी करते हैं तो आप नहीं उतना सुन रहे हो, ऑल्दो कि आप मिस भी करते हो बहुत कुछ है, एंड आप ओवर सोचते हो कि मेरे साथ बार बार रिपीटेड ये चीज़ें होती हैं, तो आप टर्म्स को खोलना नहीं चाहते हो। कहते हैं ना, ये सिचुएशन को आप खुद ही अपने आप में बांध के रखे हो। पर्सन कुछ करते भी हैं तो आप उस पर उस वे में रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है सिचुएशन। ओवरऑल में आप चाहत रखते हो कि पर्सन आपको बार बार करे वो चीज़ें हैं, या लेकिन आपकी मुझे लग रही है कि यहाँ पे ईगो या कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, या अगर पर्सन ने कुछ गलतियाँ की हार्ट ब्रोकन, तो ये कुछ बैलेंस भी करते हैं, लेकिन आप उन्हें सुनते ही नहीं हो। वो सिचुएशन भी लगता है क्योंकि आपने खुद को ही, अपने मन को काफ़ी ब्लॉक करके रखा है, एंड आप ओवर नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा सोचे हो प्रेजेंट फेस में, जो कि उतने करने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल में कहूँ तो दैट इज़ वाई कहूँ तो आप इतनी मिस करते हो, एंड आप ओवर थिंकिंग में हो, बिकॉज आप कहीं ना कहीं प्यार से हट नहीं पा रहे हो। दिमाग एंड कहते हैं ना, वो चीज़ें हटती नहीं हैं। भले ही ये फेज ऐसा क्रिएट हुआ पड़ा है, लेकिन आपका ऐसा लग रहा है कि आप हट नहीं पा रहे हो सिचुएशन से। तो ओवरऑल में भी सिचुएशन दिखती है कि देयर इज अ इमोशंस तो हाई हो जाते हैं, मिस भी करते हो पर्सन को, बट खुद को ही ब्लॉक करके रखे हो आप। टू ऑफ पेंटिकल्स, वो हर तरह से कहूँ ना फर्ज को निभाना चाहते हैं, टर्न ओवर करना चाहते हैं, लेकिन आपने शायद अपने आप को इतना कंट्रोल एंड अपने आप को कहते हैं समेट के रखा हुआ है कि आपकी तरफ आए कैसे, जगल कर जाते हैं। क्या करूँ, जो चीज़ें हों कहीं ना कहीं आप इन्हें फ्रस्ट्रेट कर दे, तो आपकी सिचुएशन से इनकी कहूँ तो एक जगलिंग और आज क्लियर हो जाती है। लेकिन ये कहीं ना कहीं चाहते ज़रूर हैं, कहते हैं ना कि अपनी मीन्स
जो भी है इच्छाएं इनको करने की हैं कि इनका जो फ़र्ज है, कहते हैं ना, वो फ़र्ज को भी निभाना चाहते हैं आपकी तरफ में, यूं ही नहीं कि बस छोड़ना या ट्रांसफॉर्म या मूव ऑन। यहाँ पे मूव ऑन वाली नहीं कहूँगी सिचुएशन, बल्कि आपके पर्सन करना तो ज़रूर चाहते हैं, बट ओवरऑल में कहूँ तो जगल कर जा रहे हैं कि कैसे करूँ, क्या अब करनी चाहिए जो कुछ बेटर सिचुएशन हो। बिकॉज आपने बिल्कुल अपने आप को कंट्रोल करके रखा है, समेट के रखा है। ऑल्दो कि आप बहुत मिस करते हो, लेकिन पर्सन से कम्युनिकेट बहुत कम करते हो या बिल्कुल नहीं ही करते हो, या हो सकता है आपने ब्लॉक करके रखा हो वो सिचुएशन भी, या फिर साथ में रहते हो तो बिल्कुल इग्नोर, नहीं बातें करनी है तो वो चीज़ें हैं। तो अगर नहीं करोगे तो चीज़ें कैसे होंगी, या जब भी होती हैं बातें तो झगड़े हो जाते हैं, या वो चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं जिसकी वजह से आप परेशान हो जाते हो। तो आप कहूँ तो ज़्यादा परेशान हो, आपके पर्सन थोड़े से स्टेबल दिखते हैं, लेकिन आपकी सिचुएशन ज़्यादा परेशान वाली है। देखती हूँ 2 ऑफ कप्स को क्लेरिफाई करके। कहूँ यहाँ पे आपके लिए कार्ड्स गाइडेंस के रूप में दिख रहा है। कुछ वर्कआउट कीजिए, कुछ अपनी तरफ से खुलिए। आपने बिल्कुल अपने आप को कंट्रोल, या आप बहुत ज़्यादा कहूँ बहुत ओवर नेगेटिव चीज़ों को सोचते हो तो वो नहीं करना है। 2 ऑफ कप्स अगर इमोशंस हैं तो कुछ आप भी अपनी तरफ से पहल अगर कर सकते हो तो कीजिए, करने की ज़रूरत है। कुछ क्लियरिटी रखिए, या कुछ कम्युनिकेट थोड़ी सी कहूँ अपने आप को स्टेबल करके, बैलेंस करके, हर वक्त के और झगड़े लड़ाइयाँ वो चीज़ें ना करके, बल्कि कहूँ ये सब सारी चीज़ें दिखती है कि अगर मिस करते हो एंड पर्सन की तरफ में अभी भी इमोशंस अगर बाकी हैं, बिकॉज लग रही है कि आपकी तरफ से ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है। पर्सन ऑल्दो करते भी हैं तो भी आप शायद उस वे में उनसे जुड़ नहीं पा रहे हो एंड मिस भी करते हो। तो यहाँ पे कहूँगी कि अभी वर्कआउट कीजिए कुछ हद तक। एंड इमोशंस हैं, जोड़ना चाहते हो, रखना चाहते हो पर्सन को ज़िंदगी में, छोड़ना अगर नहीं चाहते हैं। भले ही पर्सन से कुछ मिस्टेक्स हुई हों या गलतियाँ की हों, लेकिन स्टिल अगर अभी की अगर सिनेरियो के हिसाब से कहूँ तो एज अ गाइडेंस के रूप में दिख रहा है कि करिए कुछ चीज़ों को, या सामने से पर्सन से कम्युनिकेट कीजिए, बातें कीजिए, करने की ज़रूरत है। देखती हूँ पर्सन की तरफ से क्या है, पर्सन की तरफ से क्या है। 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लियरिफाई करते हैं, क्या है, कितने टाइम में कुछ बदलाव या कुछ चीज़ें गाइडेंस के रूप में। ओके, 6 ऑफ कप्स। मैं बोलूँ ना, यहाँ पे पर्सन को इमोशंस हैं, यहाँ पे फर्ज वाले अगर बच्चे हैं वो भी निभाना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन शायद आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग या ओवर कुछ चीज़ें कर जाते हो या माफ़ नहीं कर पा रहे हो। एंड कहूँ इस स्थिति में कहूँ ना तो अपने आप में झांकिए कि क्या करने की ज़रूरत है। सिचुएशन अगर आपकी है तो आपको झांकने की ज़रूरत है खुद के अंदर। एंड यहाँ पे पर्सन जस्टिफाई करना चाहते हैं रिलेशनशिप को, एंड आना चाहते हैं वापसी रिलेशनशिप में, कम बैक चाहते तो हैं। तो इनकी तरफ से सिचुएशन लग रही है कि ये भी कहीं ना कहीं इमोशनली अटैच्ड करना चाहते हैं, बट आपको थोड़ा सा वर्कआउट, या कहूँ आप भी अपनी तरफ से अगर कुछ हद तक खुल सकते हो तो खुलिए, अपने इमोशंस को शेयर कीजिए, या कहूँ उस टॉपिक को ना करिए बार बार। एंड जो भी चिंताएं या जो भी परेशानी या जो भी गलतियां, तो खुद पे कहूँ थोड़ा वर्कआउट करने की ज़रूरत है, वो चीज़ों को सोचिए ज़रूर। देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से क्या आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ बदलाव, कुछ टाइम पे चीज़ें हैं दिखती हैं। डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से क्या है। विद इन 4 मंथ्स हो सकता है कि अगर चीज़ें, देखो आपको भी करने की यहाँ पे एफर्ट डालने की जरूरत है। बिल्कुल सिर्फ आप बिल्कुल एफर्ट नहीं डालोगे तो नहीं। यहाँ पे अगर कहूँ तो एज अ गाइडेंस में दिखता है एफर्ट डालिए, एंड हो सकता है विद इन 4 मंथ्स में कुछ चीज़ें ट्रांसफॉर्म होंगी। बट यहाँ पे अगर बार बार कैओस करोगे तो उस वे में ट्रांसफॉर्म, तो विद इन 4 मंथ्स में डिवाइन कहते हैं कि कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि चेंज हो, बिकॉज पर्सन कहीं ना कहीं स्टेबल या अपनी फ़र्ज या जो भी चीज़ें हैं करने की चाहत में तो हैं। अब आपकी सिचुएशन है कि आप कैसे उसे हैंडल करते हो या क्या करते हो। तो विद इन 4 मंथ्स में हो सकता है कुछ लोगों के लिए चीज़ें, सिचुएशन अलग वे में जाएँ, एंड कुछ आपको सामने से कुछ चीज़ें खुलेंगी हो सकता है, या मिलेंगी, या अगर अभी स्टक सिचुएशन है तो वो स्टक सिचुएशन से निकलोगे, ये भी हो सकता है। 12 के 12 राशियों के एनर्जीज है। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी, एंड खुद के लिए अगर डिटेल्स में अपनी एनर्जीज चेक करानी है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।